हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो ऑपरेटर पे बेस होगा कि ऑपरेटर की वर्किंग कैसे है सी प्लस प्लस जावा या पाइथन लैंग्वेज में। इनकी जो वर्किंग है वो हर एक लैंग्वेज में सेम ही होती है, बट उनके जो सिंटैक्स हैं उनमें वैरी होता है कि सिंटैक्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग है। आज हम पढ़ेंगे कि रिलेशन ऑपरेटर्स क्या क्या हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं। हमारा एजेंडा यही है कि रिलेशन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर इन सी एंड सी प्लस प्लस में उनका सिंटैक्स कैसा है, कैसे उनका प्रोग्राम लिखा जाता है। जो हमारा सबसे पहले है कि रिलेशंस ऑपरेटर्स क्या है। इन सी एंड सी प्लस प्लस रिलेशन ऑपरेटर आर द सिंबल that are used to compare between two values to understand the type of relationship a pair of a number shares. The result that we get after the relation operator is a boolean value. इसका मीनिंग सिंपल सा है कि जो हम रिलेशन ऑपरेटर हैं उसमें हम टू वैल्यूज़ में कंपेयर करते हैं द नंबर ऑफ पेयर्स में। दी रिजल्ट जो अगर हमारा रिलेशन ऑपरेटर्स में जो रिजल्ट आता है और वो बुलियन वैल्यू होती है। इट मीन्स हम अगर रियल वर्ल्ड में लें तो जो हमारा रिलेशन होता है वो भी टू एंटिटीज़ के या दो पर्सन के बीच में होता है। कि जैसे मदर फादर का रिलेशन हो गया, मदर और चाइल्ड का हो गया, फादर चाइल्ड का हो गया, ग्रैंड फादर और फादर का हो गया। एंड मतलब जो रिलेशन है वो दो पर्सन के बीच में या दो एंटिटी के बीच में हम लेते हैं कि ये महंगी चीज़ है, ये सस्ती है। तो कभी भी सिंगल चीज़ के बीच में रिलेशन नहीं हो सकता। तो रिलेशन टू एंटिटीज़ के बीच में होता है। और जो हमारे पास सी या सी प्लस प्लस में यहाँ पर हमारे पास सी प्लस प्लस में हमारे पास जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं रिलेशन, वो 6 हैं। वो जो 6 ऑपरेटर्स हैं, एक तो इक्वल टू ऑपरेटर है, एक नॉट इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इनके सिंबल्स भी हमने यहाँ पर शो किए गए हैं। और जो हमारी इसमें आउटपुट आती है वो बुलियन में होती है, या ट्रू या फॉल्स। और ट्रू को जो हमारा जो कंपाइलर है वो आउटपुट में 1 शो करता है, और जो हमारा फॉल्स है उस फॉल्स की वैल्यू को वो 0 शो करता है। तो हम वन बाय वन 6 रिलेशन ऑपरेटर्स में पढ़ेंगे कि क्या है। सबसे पहले हमारे पास इक्वल ऑपरेटर आता है जिसमें डबल इज इक्वल टू उसका साइन है। जो इक्वल ऑपरेटर है ए रिलेशन ऑपरेटर दैट इज यूज टू चेक वेदर द टू गिवन ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। ये चेक करेगा कि हमारे पास जो दो ऑपरेंड्स दिए गए हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। अगर उनकी वैल्यू, इफ टू वैल्यूज आर इक्वल, इट्स रिटर्न ट्रू। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। जैसे हमारे पास ये सिंटैक्स है और ये एरे और स्ट्रिंग्स में कभी यूज़ नहीं होते हैं। हमारे पास जैसे एक ऑपरेंड ये है, दूसरा ऑपरेंड ये है, और एक इक्वल ऑपरेटर का हम यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल है, एक ऑपरेंड 5 ले लिया, सेकंड भी 5, और इक्वल चेक कर रहे हैं इक्वल ऑपरेटर से, दोनों वैल्यू इक्वल थी इसलिए ट्रू इसका आंसर आ गया। अदरवाइज इसका आंसर फॉल्स होता अगर यहाँ पर 6 होता और यहाँ पर 5 होता और बीच में ऑपरेटर यूज़ होता, तो इसकी जो आउटपुट आती वो आपकी आउटपुट जो होती वो फॉल्स होती। उसी तरह हम जो सेकंड ऑपरेटर्स इसमें यूज़ करते हैं रिलेशन में, वो होता है नॉट इक्वल टू। जो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, चेक इफ़ टू वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल, वो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर इट रिटर्न ट्रू इफ़ वैल्यूज़ आर डिफरेंट, अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट होगी तभी वो, मतलब नॉट इक्वल है ना, अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट होगी तभी वो ट्रू शो करेगा, अदरवाइज उसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। मतलब जैसे एक ऑपरेंड ये लिया और सेकंड ऑपरेंड ये है, अब दोनों ऑपरेंड मतलब एक टू है, एक फर्स्ट ऑपरेंड है। यहाँ पर हम एग्जांपल जैसे ले रहे हैं तो 5 नॉट इक्वल टू 5, तो ये गलत है क्योंकि मतलब कि फॉल्स है, क्योंकि जो 5 है वो इक्वल वैल्यू है। अगर यहाँ 6 नॉट इक्वल टू 5 होता तब ये ट्रू शो करता। जो थर्ड हमारा ऑपरेटर इसमें यूज़ होता है, ग्रेटर देन ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं। द ग्रेटर देन ऑपरेटर इन ए रिलेशन ऑपरेंड check that whether the first operand and the second operand जो है वो मतलब कौन सा ग्रेटर है इनमें से। ये जो ऑपरेंड इज, अगर इफ़ दी ऑपरेंड फर्स्ट, जो ऑपरेंड हमारा पहला होगा वो ग्रेटर होगा देन दी ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड से, तो वो रिटर्न जो है वो ट्रू करेगा, क्योंकि ग्रेटर का साइन जो है वो पहले ऑपरेंड्स की तरफ है। जैसे एग्जांपल में ये देख सकते हैं कि 6 ग्रेटर देन 5 है ही नहीं है, ये ट्रू है तो इसने ट्रू शो कर दिया, अदरवाइज फॉल्स होता अगर यहाँ पर 5 होता और यहाँ 6 होता। वैसे ही लेस देन ऑपरेटर है, सेम ही इसी तरह उसकी वर्किंग है कि अगर यहाँ देख रहे हैं कि हम 4 5 इस साइड है एंड ये फॉल्स है कंडीशन, तो आउटपुट भी फॉल्स आएगी, मतलब 0। हमारे जो रिलेशन ऑपरेटर होते हैं वो मैथ्स की तरह ही है कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो हम मेनली यूज़ करते हैं। जो फिफ्थ हमारा ऑपरेटर आता है वो होता है हमारा कि ग्रेटर देन इक्वल टू,
कि हम जो है 2 ऑपरेंड्स लेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू ग्रेटर तो नहीं है 5, मतलब जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड से बड़ी नहीं है, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड की वो बड़ी नहीं है, बट यहाँ इक्वल का भी साइन है, तो मतलब इक्वल है, तब भी ये ट्रू जो है वो आपको आंसर दे देगा। उसी तरह हम लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर में यूज़ करते हैं कि जो लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर है इन रिलेशन ऑपरेटर सी एंड सी प्लस प्लस, चेक वेदर द फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन इक्वल टू द सेकंड ऑपरेंड। जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो लेस देन होना चाहिए और अदरवाइज वो इक्वल होना चाहिए, तभी वो ट्रू आंसर देगा। जैसे हमारा यहाँ पर इक्वल है, लेस तो नहीं है, पर ये इक्वल साइन है, इक्वल है, इसलिए ये ट्रू आंसर आ गया। हम इसका जो है सी में सबसे पहले कोड देखेंगे। जो हमारी हेडर फाइल यूज़ की गई है हैश इंक्लूड stdio.h, मेन से हमारा प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हुआ। हमने 2 वैल्यूज़ ली इंटीजर टाइप की, ए में 10 वैल्यू स्टोर कराई और बी में 5 वैल्यू स्टोर कराई। हमने यहाँ पर जितने भी रिलेशन ऑपरेटर हैं सबको यहाँ परफॉर्म करवाया है कि ए ग्रेटर देन बी है, मतलब 10 वैल्यू यहाँ पर आएगी यहाँ, और जो 5 वैल्यू है वो यहाँ जाएगी। तो यहाँ 10 वैल्यू ग्रेटर देन बी है, इसलिए आउटपुट 1 आएगी जो ट्रू है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ 10 वैल्यू आ रही है में, ये फॉल्स है तो फॉल्स आ रही है। इसी तरह हमने सारे ऑपरेटर्स चेक किए कि 10 और 5 इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है। इसी तरह हमारे सारे रिलेशन ऑपरेटर यहाँ चेक किए और उनकी आउटपुट भी मैंने 1 बाय 1 उसके सामने लिख दी है। और रिटर्न ज़ीरो का मीनिंग होता है हमारा कि यहाँ से प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया है और हम लूप से बाहर आ जाएंगे और आउटपुट प्रिंट हो जाएगी। और प्रिंट एफ आप जब पता ही है सबको कि प्रिंट एफ जो है वो किसी भी आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए यूज़ हो रहा है, और परसेंटेज डी हमने इंटीजर वैल्यू ली है उसके लिए यूज़ हो रहा है। और इसी प्रोग्राम को हम सी प्लस प्लस में देखेंगे कि इन्हें ए की वैल्यू हमने यहाँ 10 ली है और बी की वैल्यू हमने 6 ली है, और बस वहाँ पर प्रिंट एफ यूज़ करते थे और प्रिंट एफ की जगह यहाँ पर सिर्फ सी आउट का यूज़ करेंगे। ये प्रोग्राम मैं आपको रन करा के भी बताऊँगा। अगला आता है हमारा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। हमारे पास 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर है, एक एंड ऑपरेटर है, एक और ऑपरेटर है और एक नॉट ऑपरेटर है। हम इनकी वर्किंग समझेंगे कि कैसे ये वर्क करते हैं। जो सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर है वो डबल एंड से जो है वो हमारा मतलब जो है यूज़ किया जाता है। द लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न ट्रू ओनली इफ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन ज़ीरो, अदरवाइज इट्स रिटर्न फॉल्स। इसका मीनिंग है कि दो दो ऑपरेंड्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे जैसे हमने बैक में भी 5 5 यूज़ किया था या 5 6, तो 2 ऑपरेंड्स थे। इधर भी हम 2 ऑपरेंड्स को यूज़ करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू ट्रू होती है, ट्रू का मीनिंग है कि मतलब कि दोनों नॉन ज़ीरो होते हैं, मतलब ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो के अलावा वो कुछ भी हो, 5 हो, ठीक है, माइनस माइनस 1 हो जाए, ठीक है, -5 हो जाए, या मतलब माइनस में भी वैल्यू चलेगी पर ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे हम एंड ऑपरेटर को मल्टीप्लाई की तरह भी यूज़ करते हैं, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड ऑपरेटर जो हमारा डिजिटल में यूज़ होता है उसकी तरह हम वर्क करते हैं कि अगर हमारे ये पहला ऑपरेंड हो गया, ये हमारा सेकंड ऑपरेंड हो गया, पहला ऑपरेंड 0 है, सेकंड भी 0 है, तो आउटपुट 0 आएगी, जिसे मल्टीप्लाई में करते हैं। और अगर पहला ऑपरेंड 0 है, सेकंड भी 1 है बेशक, पर 1 मल्टीप्लाई 0 से जिसको भी मल्टीप्लाई करो वो आंसर 0 ही देगा। एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 ही आंसर है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 1। जैसे हम इधर एग्जांपल के ले सकते हैं कि 0 0 मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग ये है, 0 0 मतलब फॉल्स फॉल्स, जो हमारे पास वैल्यू तो आंसर फॉल्स ही आएगी। 0 1 मतलब कि यहाँ पर फॉल्स और ट्रू है, तो मतलब फॉल्स ही आएगी, और 1 0 मतलब ट्रू और फॉल्स, फॉल्स ही आंसर आएगा, पर जब ट्रू और ट्रू आएगा तो वो ट्रू आंसर आएगा। सेकंड हमारा इसमें यूज़ होता है कि लॉजिकल और ऑपरेटर, जिसे हम ये साइन है लॉजिकल और ऑपरेटर का, और इसकी जो वर्किंग है वो क्या है कि लॉजिकल और ऑपरेटर रिटर्न ट्रू वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द ऑपरेंड इज नॉन ज़ीरो। अगर दोनों में से कोई भी ऑपरेंड जो है वो ज़ीरो नहीं होता है तो वो ट्रू वैल्यू शो कर देगा, और वो फॉल्स तभी शो करेगा जब दोनों ऑपरेंड्स जो आपके वो ज़ीरो होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे। जैसे यहाँ पर हम दोनों 0 0 यूज़ करें तभी 0 आउटपुट आ रही है प्लस में, पर हम प्लस में किसी वैल्यू को प्लस करेंगे तो वो 1 1 1 आती है। जैसे यहाँ पर फॉल्स और फॉल्स जो है, जैसे ये फॉल्स और फॉल्स फॉल्स ही आएगा, पर फॉल्स ट्रू जो है वो ट्रू आएगा, मतलब यहाँ और ऑपरेटर की तरह इसे यूज़ करते हैं। और लॉजिकल नोट का मीनिंग होता है कि नोट ऑपरेटर, लॉजिकल नोट ऑपरेटर है
कि अगर आउटपुट आपकी ट्रू होगी, यहाँ पर ट्रू है तो उसको ये आंसर फॉल्स बना देगा, और अगर आपकी जो इनपुट अगर ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगी, अगर इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू हो जाएगी। मतलब ये वाइस वर्सा कर देता है कि इफ़ द गिवन ऑपरेंड इज ट्रू देन द लॉजिकल ऑपरेटर विल मेक इट्स फॉल्स एंड वाइस वर्सा, उसे फॉल्स कर देगा, चेंज कर देगा। या मतलब आप यहाँ लिखो कि 5 जो है वो ट्रू होगा, ठीक है, पर नोट ऑफ ट्रू लग जाएगा तो मतलब नोट का मीनिंग है वो 5 ट्रू नहीं रहा। तो इसी तरह हमारे ऑपरेटर्स इसमें यूज़ होते हैं, और इसका जो प्रोग्राम है सी में मेन में हम वही दो वैल्यू ले रहे हैं और प्रिंट एफ का यूज़ कर रहे हैं परसेंटेज डी एंड ग्रेटर देन। यहाँ पर हम देख जैसे ले रहे हैं कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है कि नहीं है। ये बोल रहा है कि ये रिटर्न ट्रू करेगा बिकॉज 5 इज़ ग्रेटर देन 3 है, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर 5 है और 5 ग्रेटर देन 3 है तो ये ट्रू हो गया। और एक्स जो है वो लेस देन है क्या, एक्स लेस देन 10 है क्या, हाँ 5 जो है लेस देन 10 है, तो ये आउटपुट इसकी जो होगी वो ट्रू होगी। अब यहाँ पर पहली दोनों इक्वेशन ट्रू थी इसलिए आउटपुट जो ट्रू आई, और इधर अगर एक भी जैसे यहाँ 5 जो है वो ग्रेटर देन 3 है ये ट्रू है, और x जो है वो 5 जो है वो लेस देन 4 है ये फॉल्स भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और ऑपरेटर की तरह यूज़ हो रहा है और एक भी ट्रू हुई तो आउटपुट ट्रू आएगी। यहाँ पर हम जो है हमारा थर्ड नॉट इक्वल टू को यूज़ करते हैं, बट यहाँ मैंने गलत साइन यूज़ कर दिया है। एंड इसी प्रोग्राम को हम सी प्लस प्लस में देखेंगे तो सिर्फ प्रिंट एफ की जगह सी आउट यूज़ होगा, और कोई भी चेंजेस नहीं है प्रोग्राम में, सेम प्रोग्राम है, बस जो प्रिंट एफ है उसकी जगह सी आउट यूज़ होता है, और जो ग्रेटर दैन लेस देन की वैल्यू जो हमारी लेस देन ऑपरेटर डबल यूज़ होता है, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है। अब हम सेम जो हमारा प्रोग्राम है इसको रन करके देखेंगे कि